हमारे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। हम आज आपको 5 ऐसे प्लांट दिखाने जा रहे हैं जो कि आप अगर उल्टे सीधे जैसे भी लगा देंगे वैसे ही ग्रो हो जाएंगे। अगर आप पर गार्डनिंग नहीं आती और आपने अभी अभी शुरू की है तो इन 5 प्लांटों से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इन प्लांटों को बहुत ही कम मिट्टी पानी की आवश्यकता होती है और बहुत ही कम केयर की भी। तो चलिए बताते हैं वो 5 प्लांट कौन से हैं। देखिए, ये पहला प्लांट है पत्थर चटा का प्लांट। और देखिए, आपको इस प्रकार से एक ब्रांच इसकी ले लेनी है और इसको आपको किसी प्रकार से भी किसी हल्दी या फिर एलोवेरा के जेल में भी डिप नहीं करना, खाली इसी प्रकार इस तरह से मिट्टी में लगा देना है और ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये ब्रांच भी ना मिले तो आप इसकी एक सिंगल लीफ भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसकी एक सिंगल लीफ भी मिल जाए तब भी उसे आप लाकर इसी प्रकार मिट्टी में लगा दीजिए और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको जैसा भी उल्टा सीधा लगा देंगे ये वैसे ही ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। और देखिए आगे, ये देखिए, ये प्लांट है पर्पल हार्ट का प्लांट। इसको भी आप इसी तरह एक सिंगल ब्रांच द्वारा ग्रो कर सकते हैं। ये हमने पर्पल हार्ट की ही कटिंग लगाई है। इसकी भी आपको एक ब्रांच ले लेनी है और इसी तरह से खाली मिट्टी में लगा देना है। इसे भी ज़्यादा मिट्टी की या पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही ज़्यादा केयर मांगता है। जैसा भी आप इसे उल्टा सीधा लगा देंगे वैसे ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको इसकी कोई एक्स्ट्रा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। और देखिए, ये अगला प्लांट है, ये गुलदुपहरी का, या फिर आप इसे पोटोलिका के नाम से जानते होंगे। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये गर्मी का बहुत ही प्रचलित प्लांट है। ये कितनी भी तेज धूप का सामना करने में सक्षम है। इसकी भी आपको एक इस तरह से सिंगल ब्रांच ले लेनी है इस तरह से, और आप इसे इस तरह से मिट्टी में लगा दीजिए और कुछ आपको नहीं करना। इसकी भी ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और आप इसे अगर आज लगाएंगे तो कल को ही इससे फूल पाएंगे। ये इस तरह का प्लांट है। ये आप जितनी भी गुलदुपहरी के प्लांट देख रहे हैं ये इसी तरह कटिंग द्वारा ही ग्रो किए गए प्लांट हैं। आप इसकी एक सिंगल लीफ से भी एक जंगल का जंगल खड़ा कर सकते हैं। देखिएगा, ये सारे प्लांट इसी तरह लगाए गए हैं। इसको भी बहुत कम मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है और ये कोई देखभाल भी नहीं मांगती। आगे देखिए, ये है स्नेक प्लांट। देखिएगा, ये भी इसी तरह से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी आप इस तरह से कहीं से एक जड़ ले आइए। देखिए, इसे काटने के लिए आपको किसी कटर वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती। ये इसी प्रकार आसानी से टूट जाती है। ये गमला भी हमने खाली किया है क्योंकि हमें इसके और इसी तरह से नए नए प्लांट बनाने हैं। देखिए, और बस इसे भी आपको खाली इसी तरह से मिट्टी में लगा देना है। ये देखिएगा, और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसे भी बहुत कम मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। इसकी भी आप कोई देखभाल नहीं भी करेंगे तब भी ये बहुत आसानी से ग्रो करता रहेगा और ये आपको काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने वाला प्लांट है। देखिए, और देखने में भी कितना सुंदर लगता है। चलिए, अब जो अगला प्लांट है वो है ये प्लांट। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये प्लांट है अजवाइन का प्लांट। इस प्लांट को भी आप इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक सिंगल ब्रांच से ही ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने सारी कटिंग ही लगाई थी, ये देख सकते हैं, और इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी। ये देखिएगा, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। ये देखिएगा, और ये भी इसी तरह से एक सिंगल लीफ द्वारा ग्रो हो जाने वाला प्लांट है।
अगर आप इसकी एक लीफ भी लगा देंगे तब भी ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, या फिर इसकी एक सिंगल ब्रांच भी आप लगा देंगे तब भी ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। इसे भी ज़्यादा मिट्टी या पानी की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही कम केयर मांगता है। ये जो आप सारे प्लांट हमारे देख पा रहे हैं, ये इसी तरह से ग्रो किए गए प्लांट हैं और देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।